हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से संबंधित आपके विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं, लाइक ट्रिपल सी हो गया, डीसी हो गया, एडीसी हो गया, कोपा हो गया, या आपके जो ओ लेवल के आपके एग्जाम के पेपर होते हैं, ठीक है, उनकी सारी क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। साथियों, पिछले लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस के बारे में बताया था कि लिब्रे ऑफिस है क्या, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैसे काम करता है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस किसे कहते हैं, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि लिब्रे ऑफिस है क्या, ठीक है। एक बार अपने पिछले क्लास को हम क्या करते हैं, एक रिकैप करते हैं। क्या होता है लिब्रे ऑफिस? तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जिसके माध्यम से आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसे ओडीएफ प्रोजेक्ट के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। भैया लॉन्चिंग डेट क्या थी, ठीक है, तो लॉन्चिंग डेट क्या थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है मेरे साथियों। ठीक है, तो इसके तहत मैं आपको बताया था कि 3 खास प्रकार के एप्लीकेशन आपके बने, ठीक है, जिन्हें हम लिब्रे ऑफिस राइटर, जिन्हें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क, और जिन्हें हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जिन्हें हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कहते हैं। तो ये 3 खास प्रकार के आपके एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस में होते हैं। लिब्रे ऑफिस किसे कहते हैं? तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? यानी आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी इसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि आपके एमएस ऑफिस में आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जबकि आपके लिब्रे ऑफिस में किसी भी प्रकार की सब्सक्रिप्शन या किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा लिब्रे ऑफिस कैल्क, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, यानी ये दूसरा चैप्टर जो है आपका, ठीक है, यानी जो आपका दूसरा जो एप्लीकेशन है लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कैल्क क्या है? तो कैल्क पहला क्या है भैया? कैल्क से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो कैल्क क्या है भैया? तो कैल्क पहला तो क्या है कि ये लिब्रे ऑफिस का एक प्रकार है। क्या है भैया? लिब्रे ऑफिस शूट का एक प्रकार, यानी एक टाइप, लिब्रे ऑफिस का एक क्या है, प्रकार है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जिसके माध्यम से रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है भैया? ये एक एक्सप्रेस शीट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक्सप्रेस शीट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस कैल की पहचान किससे करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल की पहचान उसके एक्सटेंशन फाइल नेम से करते हैं। किसे करते हैं? एक्सटेंशन फाइल नेम से करते हैं, जिसे हम डॉट ओडीएस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? डॉट ओडीएस कहते हैं। ये हमारे क्या होता है? ये हमारा एक्सटेंशन फाइल नेम होता है हमारे लिब्रे ऑफिस कैल का, यानी जहां भी आपको ओडीएस मिलता है वो किसकी फाइल होती है? वो आपकी लिब्रे ऑफिस कैल की फाइल होती है, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। और जो अगला है, ठीक है, वो क्या है कि लिब्रे ऑफिस में जो भी फाइल होंगी, यानी फाइल को सेव करने से पहले उसका जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है, उसका क्या होता है? उसका जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है, उसका नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी लिब्रे ऑफिस क्या है? तो लिब्रे ऑफिस शूट का एक प्रकार है, ठीक है, इसके माध्यम से रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्या है भैया? ये एक्सप्रेसशीट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इसका एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है? डॉट ओडीएस, ठीक है। और फाइल को सेव करने से पहले इसका डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। तो ये 5 पॉइंट आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया लिब्रे ऑफिस के होम पेज पे, यानी लिब्रे ऑफिस का जब भी हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं, कैल्क ओपन करते हैं, तो कैल्क को ओपन करेंगे तो कैसा इंटरफेस दिखेगा, यानी हमारे मॉनिटर पे, हमारे मॉनिटर पे या हमारे जो कंप्यूटर होता है उस पर कैसा इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ।
तो हम यहां पर हम बनाएंगे भैया लिब्रे ऑफिस कैल्क का होम पेज, लिब्रे ऑफिस कैल्क का होम पेज। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या है, होम पेज है। क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या है, होम पेज। यानी जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखता है, ठीक है। तो कैसा इंटरफेस दिखता है, ठीक इसी प्रकार से आपको इंटरफेस दिखता है, ठीक है। हम जो भी डेटा इंटर करते हैं वो कहां करते हैं, मैं सारा आपको भी बताऊंगा, ठीक है। पहले जान लो कि इस ऊपर वाली पट्टी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टाइटल बार, इसे क्या कहा जाता है, टाइटल बार। ये वाली जो सबसे नीचे, जो टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी होती है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार, इसे क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। और ये जो आपके टूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे शॉर्टकट टूल, जैसे कट का बना हुआ है, कॉपी का बना है, पेस्ट का बना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का बना है, इसी प्रकार आपके स्ट्राइक थ्रू होते हैं, ठीक है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग होते हैं, ठीक है, आपके डेटा फिल्टर कमांड होते हैं, ये सारे आपके इधर आपके कमांड होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं टूल बार, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टूल बार, ठीक है। ये आपका फार्मूला बार, ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला बार होता है। क्या होता है आपका फार्मूला बार। और ये जो आपका ये सीट 1 सीट 2 या जो जूम इन और जूम आउट वाला रीजन होता है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार, इसे क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। अब पहले इन बारों को समझो। देखिए, इन्हें लिब्रे ऑफिस कैल्क के होम पेज को 5 डिफरेंट बार में बांटा गया, ठीक है। वो कौन कौन से बार होते हैं, तो पहला होता है आपका टाइटल बार, यानी जहां पर हमारे पेज का नाम प्रेजेंट होता है, यानी जहां पर हमारे द्वारा सेव किए गए पेज का नाम प्रेजेंट होता है, वो हमारा टाइटल बार होता है, हमारा क्या होता है, टाइटल बार। यानी जब भी हम अपने पेज के नाम को सेव करते हैं तो नाम हमारा कहां प्रेजेंट होता है भैया, टाइटल बार। उसके नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। ये 11 प्रकार के आपके मेन्यू होते हैं और इन मेन्यू में आपके कई सारे कमांड होते हैं और मेन्यू वाइज मैं आपको कमांड पढ़ाऊंगा। ये कितने मेन्यू है, तो लिब्रे ऑफिस में कुल 11 मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस में कितने मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यू होते हैं। कौन कौन से मेन्यू होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, स्टाइल, शीट, टूल्स, विंडो और है, ठीक है। तो ये जो आपके मेन्यू होते हैं, इसमें कुछ ही मेन्यू सेम होते हैं, बाकी कुछ जो है आपके डिफरेंट, ठीक है। यानी राइटर में दूसरे प्रकार के मेन्यू होंगे, ठीक है, इंप्रेस में दूसरे प्रकार के मेन्यू होंगे, कैल्क में दूसरे प्रकार के मेन्यू होंगे, ठीक है। तो कितने मेन्यू होते हैं, कुल आपके 11 मेन्यू होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस में। उसके उसी बाद में आपके मेन्यू बार के नीचे आपके टूल बार होता है, यानी कमांडों के छोटे छोटे शॉर्टकट टूल मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे हम टूल बार कहते हैं। जैसे बोल्ड करना है यानी हाईलाइट करना है, इटैलिक करना है, तिरछा करना है, अंडरलाइन करना है, यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके टूल बार होते हैं, यानी हमारे कमांड के छोटे छोटे शॉर्टकट टूल मौजूद होते हैं, जिसे हम टूल बार कहते हैं। जैसे कट का यहाँ पर आइकॉन बना है, कैंची का जो आइकॉन बना है, ये क्या है भैया, ये कट कमांड की शॉर्ट की है। नीचे क्या है, ये कॉपी कमांड की शॉर्ट की है, और बगल में क्या है, ये पेस्ट कमांड की शॉर्ट की है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है भैया, टूल है। ये सारे क्या है, आपके टूल है। तो टूल कहां प्रेजेंट रहेगा, टूल बार में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फार्मूला बार होता है। यानी फार्मूला बार क्या होता है, फार्मूला बार में हमारे जो भी हम फार्मूला यहाँ पर सेल में लगाएंगे, वो सारा कहां दिखेगा, हमारे फार्मूला बार में दिखेगा। कहां दिखेगा, फार्मूला बार में दिखेगा। अच्छा भैया, ये होता है हमारा नेम बॉक्स। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कहलाता है नेम बॉक्स। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नेम बॉक्स। यानी यानी हमारा जो कर्सर होता है, ठीक है, हमारा जो कर्सर होता है, ठीक है, हमारा जो कर्सर होता है, आप सभी ने एक चीज नोटिस किया होगा कि, ठीक है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखता है, इस प्रकार से इंटरफेस दिखता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉइंटर। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पॉइंटर। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पॉइंटर। क्या कहा जाता है, पॉइंटर। क्या कहा जाता है मेरे साथियों, पॉइंटर कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है। जैसे माउस का जो एरो होता है, ठीक है, ये जो एरो होता है, इस एरो को क्या कहते हैं, इस एरो को क्या कहते हैं, तो इस एरो को तीर नहीं कहते, क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कर्सर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ठीक है, तो हम जिस भी सेल में स्थित रहते हैं, यानी जो हमारा सेल हमारा ये सिलेक्ट होता है, जैसे मान लो ये हमारा सेल सेलेक्ट है, ठीक है, यानी ये हमारा सेल क्या है, सिलेक्ट है, ये ऊपर वाला जहां पर हमारा पॉइंटर बना हुआ है, मान लो यहां पर हमारा सेल सेलेक्ट है, ठीक है, तो ये सेल का एड्रेस शो करता है, यानी नेम बॉक्स क्या होता है भैया, हमारे सेल के एड्रेस को शो करता है, हमारे सेल के किसको शो करता है, हमारे सेल के हमारे एड्रेस को शो करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सेल का एड्रेस क्या है, ये कॉलम है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, तो हम किस कॉलम में है, तो हम ई कॉलम में है, और किस रो में है, 3 रो में, तो इसका सेल एड्रेस क्या दिखाई देगा, इसका सेल एड्रेस दिखाई देगा E3, क्या दिखाई देगा, E3, क्योंकि हम ई कॉलम में है और हमारे 3 रो में। कॉलम किसे बोलते हैं, कॉलम जो हमारी खड़ी रेखा होती है, जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन होती है, इसे हम कॉलम बोलते हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो हम किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं, तो हम है भैया E3 पॉइंट पे, तो हमारा सेल एड्रेस क्या दिखाई देगा, सेल एड्रेस हमारा दिखाई देगा E3, क्या दिखाई देगा, E3। ठीक है, इसी प्रकार मान लो हम यहां कर्सर रखते हैं, तो यहां क्या एड्रेस दिखाई देगा, तो यहां दिखाई देगा आई कॉलम, यानी आई कॉलम पे है, और रो हमारा क्या है, रो हमारा 2, तो इसका सेल एड्रेस क्या दिखाई देगा, इसका सेल एड्रेस दिखाई देगा I2, क्या दिखाई देगा, I2। ठीक है, यानी हमारा जो सेल एड्रेस होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि मान लो कर्सर हमारा यहां हो, तो इसका सेल एड्रेस क्या दिखाएगा, क्या दिखाई देगा, तो इसका सेल एड्रेस दिखाई देगा भैया ई कॉलम है, और हमारा रो क्या है, तो रो नंबर हमारा 7, रो हमारा नंबर क्या है, 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, ये सारे आपके रो है, यानी ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं भैया रो। ठीक है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। जैसे मान लो सपोज करो यहां हमारा कर्सर, ठीक है, यहां हमारा कर्सर है, तो इसका सेल एड्रेस क्या दिखाई देगा, तो इसका सेल एड्रेस दिखाई देगा भैया ई कॉलम पे है, और हमारा रो क्या है, हमारा रो है 7, हमारा रो क्या है 7, तो इसका सेल एड्रेस क्या दिखाई देगा, इसका सेल एड्रेस दिखाई देगा E7, क्या दिखाई देगा, E7। ठीक है, तो हमारा जो नेम बॉक्स होता है वो हमारे सेल एड्रेस को शो करता है, किसको शो करता है, सेल एड्रेस को। ठीक है, उसके बाद हमारे ये जो नीचे प्रेजेंट होता है, यानी हमारे सीटों की संख्या, यानी नंबर ऑफ सीट कितना प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट कितना उपयोग किया है, जूम आउट कितना होता है, जूम इन कितना होता है, यानी हम इस पेज को कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं, तो इसकी मैक्सिमम साइज पूछता है और मिनिमम साइज पूछता है। ठीक है, प्यारे साथियों ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो इसकी आपकी जो मिनिमम आपका जो पेज का, ठीक है, जो मिनिमम छोटा करने का रेंज होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 20%, कितना होता है 20%, और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है 400, मैक्सिमम कितना होता है 400, यानी 400 तक हम बड़ा कर सकते हैं और 20% तक छोटा कर सकते हैं, यानी 20% तक हम इसको छोटा कर सकते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे जूम आउट, और इसको क्या बोलेंगे, प्लस वाले को इसको बोलेंगे जूम इन, क्या बोलेंगे, जूम इन, और इसे क्या बोलेंगे, जूम आउट, यानी जो हमारा माइनस वाला होता है इसे बोलते हैं जूम आउट। ये कितना परसेंट होता है, 20% होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 400 होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिब्रियोफिस कैल्क में जूम आउट कितना होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा जूम आउट होता है, यानी माइनस वाला होता है, और ये क्या होता है, ये प्लस वाला होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं, यानी पेज को जूम कितना कर सकते हैं, तो 400 तक बड़ा कर सकते हैं और 20% तक छोटा कर सकते हैं, यानी पेज को 400 तक बड़ा कर सकते हैं और 20% तक छोटा कर सकते हैं। ये हमारा हो गया भैया जूम आउट और जूम इन। ठीक है, अच्छा भैया स्टेटस बार क्या है, तो हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए सीटों की संख्या बता दी है। ठीक है, यानी यहाँ हमारा सीट की संख्या कितनी है, सीट की संख्या 1 क्या है, 1 है, तो यहाँ पर सीटों की संख्या क्या दिखाई दे रहा, 1 दिखाई दे रहा। ठीक है प्यारे साथियों, अब उसके बाद में जो सबसे नीचे हमारा होता है जिसे हम टास्क बार बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम टास्क बार बोलते हैं, जहां हमारा स्टार्ट मेन्यू प्रेजेंट होता है, कुछ इस प्रकार से आपका स्टार्ट मेन्यू प्रेजेंट होता है, ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, कुछ इस प्रकार से आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, जहां पर आप क्लिक करके कई सारे एप्लीकेशन को क्या करते हो, ओपन करते हो। तो ये जो आपका ये छोटे छोटे आपके जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के आइकन बने होते हैं, जैसे आप क्रोम ब्राउजर ऑन कर देते हो तो क्रोम का यहाँ पर सिंबल बन जाता है, आप लिब्रियोफिस कैल्क को या किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो यहाँ पर नीचे आपका आइकॉन बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, यानी टास्क बार पे हमारे द्वारा चुने गए जो एप्लीकेशन होते हैं उनके छोटे छोटे आइकॉन प्रेजेंट होते हैं। आप सभी ने देखा होगा जब भी आप अपने सिस्टम को ओपन करते हो तो सबसे नीचे आपको स्टार्ट मेन्यू मिलता है किनारे, यानी विंडो का आइकॉन बना होता है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए।
कुछ इस प्रकार से आपके विंडो का आइकन बना होता है, गोल होता है, और ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, ये नीचे प्रेजेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? नीचे प्रेजेंट होता है। यानी आपके सिस्टम पे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉनिटर है। तो इसके नीचे यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू प्रेजेंट होता है, और बगल में आपके कई सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके एप्लीकेशन के आइकन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम टास्क बार बोलते हैं। तो सबसे नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है? टास्क बार। उसके ऊपर वाली स्टेटस बार, उसके ऊपर वाली स्टेटस बार। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वह स्थान होता है जहां पर हम वर्क करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम काम करते हैं। फार्मूला बार वह स्थान होता है जहां पर हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए फार्मूला को दिखाता है। नेम बॉक्स वह स्थान होता है जहां पर हमारे सेल के एड्रेस को शो करता है, ठीक है। टूल बार वह स्थान होता है जहां पर हमारे विभिन्न प्रकार के कमांड के छोटे छोटे शॉर्टकट टूल मौजूद होते हैं। मेनू बार वह स्थान होता है जहां पर हमारे 11 मेनू प्रेजेंट होते हैं, और टूल टाइटल बार हमारा वह स्थान होता है जहां पर हमारे द्वारा सेव किए गए फाइल का नाम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हम अपने फाइल को अगर हम सेव ना करें, अपने नाम से सेव ना करें, तो सेव करने से पहले उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है अनटाइटल्ड। क्या रहता है? अनटाइटल्ड। जैसे अभी हमने बताया कि पेज का, लिब्रियोफिस पेज का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है, ठीक है मेरे साथ, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, ठीक है, कि रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं। तो कॉलम क्या होता है? जो हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो आई जे के एल जो आपका लिखा हुआ है, ये क्या है? ये हमारा कॉलम है। ये हमारा क्या है? कॉलम। यानी ये आपके जो वर्टिकल क्रम में आपके सजे हुए हैं, ये क्या है? ये कॉलम। और जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो आपके आपके लास्ट यानी वो संख्या कहां तक जाती है, ये भी मैं बताऊंगा कि ये संख्या कहां तक होती है, ये संख्या कहां तक होती है, मैं भी आपको इसके बारे में रूबरू कराऊं, ठीक है। तो जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलम, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम रो बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉलम और रो मिलके हमारा क्या बनाता है? ये हमारा सेल बनाता है, सेल बनाता है। इस छोटे से बॉक्स को क्या बोलते हैं? इस छोटे से बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यानी सेल वह स्थान होता है जहां पर हम डेटा इंटर करते हैं। यानी जो भी हम कुछ सेल में इंटर करते हैं, या लिब्रियोफिस कैल्क में रिपोर्ट बनाते हैं, या हम मान लो इसमें 4+4 लिखना है, तो ये सारा इंटर कहां करेंगे? ये सारा एंट्री हम करेंगे अपने सेल में। कहां करेंगे? इंटर सेल में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रियोफिस कैल्क में डेटा एंट्री कहां करते हैं? तो हम कहां करते हैं? सेल में करते हैं। तो सेल वह स्थान होता है जहां पर हम डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये सारा हमारा जो है आज का क्लास हो गया, ठीक है, कि हमारा कॉलम क्या होता है, हमारा रो क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि कॉलम की संख्या कितनी होती है, रो की संख्या कितनी होती है, ठीक है। कॉलम की संख्या कितनी होती है, रो की संख्या कितनी होती है। तो इससे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्टिकल रूलर। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल रूलर। यानी हम पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए ये हम वर्टिकल रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वर्टिकल रूलर होता है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा यहां भी प्रेजेंट होता है जिसे हम वर्टिकल रूलर बोलते हैं। यानी पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए हॉरिजॉन्टल रूलर का इस्तेमाल करते हैं, और पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आपके वर्टिकल रूलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें भैया कॉलम की संख्या कितनी होती है, रो की संख्या कितनी होती है? ध्यान से सुनो मेरे ट्रिपल सी और ओ लेवल के छात्र, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो लिब्रियोफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है? ध्यान से सुनो बालक, ठीक है। तो हाँ, बालक बालिका, ठीक है, सभी लोग, छात्र छात्राओं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये कहां तक होता है? तो इनका कॉलम का रेंज जो होता है वो आपका कहां तक होता है? ये होता है एएमजे। क्या होता है? एएमजे। यानी हमारा लास्ट वाला कॉलम क्या होता है? हमारा एएमजे होता है, ठीक है। इनकी संख्या नंबर में अगर पूछेगा तो नंबर में बताओगे 1024। क्या होता है? 1024। और अगर आपसे पूछे कि रो की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या होती है 1048,576। 1048,576, 10,48,576 इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, यानी रो की संख्या मैंने बता दिया, कॉलम की संख्या मैंने बता दिया, ठीक है। जब ये रो कॉलम मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनाता है? हमारा एक सेल बनाता है जहां पर हम डेटा इंटर करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल, ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है भैया? सेल। तो रो की संख्या कितनी होती है?
कॉलम की संख्या कितनी होती है आपने जान लिया, ठीक है। मैंने आपको होम पेज दिखा दिया कि होम पेज में आपका टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, ठीक है, टास्क बार क्या होता है, ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल रूलर क्या होता है, वर्टिकल रूलर क्या होता है, वर्टिकल रूलर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर क्या होता है, ये बता दिया। रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लोज बटन होता है। जो हमारा कट वाला निशान होता है इसे बोलते हैं क्लोज बटन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोज बटन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोज बटन। ये हमारा रिस्टार्ट, हमारा क्या होता है, रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन माइनस वाला क्या होता है, रिस्टोर डाउन। और ये मिनी और मैक्सी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी हमें पेज को छोटा करना है तो इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे मिनिमाइज। इसे क्या करेंगे, मिनिमाइज। यानी जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। और जब हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे रिस्टोर क्या होता है, रिस्टोर का काम क्या होता है कि ये हमारा जो हमारा एप्लीकेशन होता है इसे क्या करता है भैया, इसे टास्क बार में पहुंचा देता है। इसे क्या करता है भैया, टास्क बार में पहुंचा देता है। यानी जब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा एप्लीकेशन का आइकॉन हमारे टास्क बार में बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा मिनी और मैक्सी का कॉम्बिनेशन होता है। यानी जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा पेज छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी होम स्क्रीन क्या होता है हमारा भैया, छोटा हो जाता है। और जब इस पे क्लिक करते थे तो पूरे स्क्रीन पर हमारा होम स्क्रीन यानी हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वो पूरे स्क्रीन पे हमारे छा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मैक्सिमाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज। तो क्लोज बटन, मिनी एंड मैक्सी, एंड आपका रिस्टोर अप एंड डाउन, ठीक है। ये आपका 3 बटन हो गए, ठीक है। सारा मैंने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके होम पेज के बारे में मैंने आपको पूरा तरीके से समझा दिया, ठीक है। ये आप जब भी लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखेगा। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सेल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जूम इन कितना होता है, जूम इन कितना होता है, 400 होता है। जूम आउट कितना होता है, 20% होता है, मैंने आपको इसे भी बता दिया, ठीक है। कितना छोटा कर सकते हैं, 20%, कितना बड़ा कर सकते हैं, 400%, ये भी मैंने आपको बता दिया। लिब्रे ऑफिस कैल्क की पहचान किससे करते हैं, उसके एक्सटेंशन फाइल नेम से करते हैं। किससे करते हैं, एक्सटेंशन फाइल नेम से करते हैं, प्यारे साथियों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अब आपको एक एक मेन्यू वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी फाइल मेन्यू क्या होता है, फाइल मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं, एडिट मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं, व्यू मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं, इंसर्ट मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं, फॉर्मेट में कौन कौन से कमांड होते हैं, डेटा में कौन कौन से कमांड होते हैं। यानी जो 11 मेन्यू है इनमें कौन कौन से कमांड होते हैं और उसकी शॉर्टकी क्या होती है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए कि देखिए, आप लोग अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और पेशेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है। कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी प्यारे विद्यार्थियों कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाकर जब ऋतु आती है तब फल निकलता है, ठीक है। तो हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है। जब माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फिर क्या होता है, फल निकलता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, परेशान मत रहिए, ठीक है। आराम से अपना पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।